कस्टमर से अगर सिर्फ बिजनेस करेंगे ना सिर्फ, तो हम ग्रोथ नहीं पा सकते। ओके, वी नीड बिजनेस बिल्डर। मेरा एक कस्टमर मुझे 200 वॉल्यूम दे सकता है, 300 दे सकता है, क्योंकि एक आधा और कस्टमर भी ले आएगा वो। लेकिन मेरा एक सुपरवाइजर जो वर्ल्ड टीम बनता है वो मुझे 10,000 वॉल्यूम भी देगा। तो आप सोचो कहाँ एक कस्टमर जो हम करते हैं ज्यादा, वहां से हमें 200-300 वॉल्यूम आ रहा है, और कहाँ अगर वर्ल्ड टीम बिजनेस बिल्डर एक्टिव वर्ल्ड टीम बन गया तो 10-12 हजार वॉल्यूम आएगा। वही मेरा बिजनेस बिल्डर गेट टीम गया तो वही बंदा मेरे को 20,000 वॉल्यूम देगा। समझ में आ रही है? लेकिन कस्टमर सिर्फ 300 वॉल्यूम देगा, 200 देगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कस्टमर नहीं बनाने, कस्टमर तो बनाने ही है, वही जिंदगी है हमारी। लेकिन आपको समझाने का तरीका कि सिर्फ कुछ लोग सिर्फ कस्टमर रखते हैं और बिजनेस बिल्डर की तरफ नहीं बढ़ते हैं, तो आप इस तरीके से एक्टिव वर्ल्ड टीम, गेट टीम, मिल टीम नहीं बन पाएंगे। अगर आप सिर्फ कस्टमर खेल रहे हैं तो ये मेजर मैसेज है जो हमें ऑनर से मिला, और ये सच भी है। मैं हमेशा मानता हूं एक कस्टमर आपको उतने कस्टमर नहीं दे सकता जितना एक एसोसिएट आपको कस्टमर्स दे सकता है, एक सुपरवाइजर आपको जितने सारे कस्टमर्स दे सकता है। राइट? सो ये दिस इज द मेस्ट, आज की ट्रेनिंग का पूरा मुख्य मुद्दा यही है। तो ये कैसे होगा मैं बताता हूं आपको। कस्टमर डोंट ब्रिंग मच कस्टमर्स। लिखो कॉपी के अंदर, एक कस्टमर बहुत सारे कस्टमर नहीं देगा आपको। वेरी सिंपल। बट वो इनफ नहीं है हमारे बिजनेस को क्रिएट करने के लिए, बड़े बिजनेस को क्रिएट करने के लिए। एक कस्टमर इज नॉट इनफ टू बिल्ड बिग बिजनेस फॉर अस। और हमें जाना है बड़े तेजी से। आपको मालूम है हम कौन सी टीम है? हिंदुस्तान में सबसे आंख लगाने वाली टीम, तेजी से बढ़ने वाली सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़ा वॉल्यूम पॉइंट, सबसे बड़े अच्छा मैट्रिक्स हम सब लोगों का है। तो हमारी टीम में अगर आप सच में कुछ बड़ा खेलना चाहते हैं तो ये सिर्फ कस्टमर से नहीं होगा। ओके? लेकिन हमारा ज्यादातर बिजनेस कस्टमर से ही एसोसिएट बनता है। लेकिन कुछ लोग कस्टमर को कस्टमर रखते हैं और उसको कन्वर्ट करने में भी महीनों लगा देते हैं और करते भी नहीं है कई बार, और वो कस्टमर छोड़ जाता है। कस्टमर विल लीव द बिजनेस, लीव द प्रोडक्ट इफ यू डोंट कन्वर्ट इनटू एसोसिएट। लिख लेना, अगर आप कस्टमर को एसोसिएट में कन्वर्ट नहीं करते और देरी करते हो, अगर आपने 10 दिन से ज्यादा लगा दिए तो फिर वो कस्टमर, या जो भी आपका सिस्टम है आपके अपलाइन से पूछिए, कुछ लोग महीने में बनाते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके उसको एसोसिएट में कन्वर्ट करिए, नहीं तो वो प्रोडक्ट खाना भी छोड़ देगा। आपने कितने कस्टमर गवा दिए, उनको एसोसिएट में कन्वर्ट नहीं करा, वही कस्टमर आज एक्टिव वर्ल्ड टीम हो सकते थे, वही कस्टमर आज वर्ल्ड टीम हो सकते थे। ओके? सो वी आर लूजिंग बिजनेस बिकॉज वी डोंट कन्वर्ट पीपल इनटू बिजनेस। बिजनेस वाली लाइन में लाने में उनको हम कन्वर्ट करने में टाइम लगा रहे हैं। राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम सब लोग जानते हैं कि जॉब जो है, अपना नौकरी जो हम लोग करते हैं, जॉब, वो कभी आपको रिच नहीं बनाता है। तो आप ये सेंटेंस लिखिए, इसके पीछे कुछ और रीजन है, मैं आपको क्यों लिखवाना चाहता हूं। जॉब डज नॉट मेक यू रिच, बिजनेस मेक यू रिच। ओके? जॉब डज नॉट मेक यू रिच, बिजनेस मेक यू रिच। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ये एरिक वरे का ट्रेनिंग में था, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जॉब डजंट मेक यू रिच। अब आप सोचोगे सर ये तो मैंने बहुत बार सुना है, आप तो हमेशा ट्रेनिंग में बोलते हो कि नौकरी में अमीर नहीं बनोगे, है ना? लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और बोलना चाहता हूँ। हर्बल लाइफ में 2 चीजें जॉब है और हर्बल लाइफ में 2 चीजें बिजनेस है। जॉब में क्या क्या आता है? नंबर 1 लिखो, कस्टमर, यानी कि सेलिंग। सेलिंग इज अ जॉब। तो इसका मतलब है सिर्फ कस्टमर और सेलिंग से हम अमीर बनने वाले नहीं है। ओके? क्योंकि ये जॉब में आता है। जॉब में दूसरी चीज आती है रिक्रूट। एसोसिएट में कन्वर्ट कर दिया, रिक्रूट मतलब सॉरी पीसीआईडी लगा दी, पीसीआईडी लगा दी, तो कस्टमर इज नॉट रिक्रूटमेंट। लिख लो कॉपी के अंदर, कस्टमर रिक्रूटमेंट नहीं है। इसीलिए आपको प्रीमियर लीग के फ्लायर्स ही पता चल गया होगा कंपनी की इंटेंशन क्या पूरे वर्ल्ड में। दे डोंट से हमें एसोसिएट को कंसीडर करेंगे, कस्टमर को कंसीडर नहीं करेंगे, है ना? तो जो जॉब है जो आपको अमीर नहीं बनाएगी वो है कस्टमर, रिटेलिंग, हर्बल लाइफ। ये जॉब है, ये आपको टेम्परेरी पैसा देगा, छोड़ दोगे पैसा नहीं आएगा। सभी एग्री करते हैं? कस्टमर छोड़ दोगे करना, पैसा नहीं आएगा। और दूसरा है रिक्रूटमेंट, यानी पीसी रिक्रूटमेंट, या मे बी मैं ऐसा मानता हूं एसोसिएट कन्वर्जन भी जॉब ही है।
बिजनेस के हर्बल लाइफ में नंबर 1 डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन, लोगों को सिखाना कि कस्टमर कैसे बनाना है और एसोसिएट कैसे बनाना है, इज अ डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन बिजनेस है। एंड तीसरी चौथी चीज, यानी कि ये जो 2 पॉइंट मैं आपको बिजनेस के बता रहा हूं वो है, सेकंड पॉइंट बिजनेस का लीडर बनना, लीडरशिप, लीड करना, लीड बाय एग्जांपल बनना, हर चीज का उदाहरण बनना। उससे आपको उस बिजनेस से आप अमीर बनोगे। तो अगर आप हर्बल लाइफ में सिर्फ रिटेलिंग कर रहे हो और सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हो और आगे कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप जॉब कर रहे हो, ये कभी भी आपको अमीर नहीं बना सकता। लेकिन अगर हर्बल लाइफ में आप डुप्लीकेशन के ऊपर फोकस रखते हो कि लोगों को सिखा रहे हो कस्टमर कैसे करना है, एसोसिएट कैसे करना है, टीम बिल्डिंग कैसे करनी है, रिटेलिंग कैसे करनी है, रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, और नंबर 2 अगर आप एक लीडर बन रहे हो, यानी कि लीडरशिप ट्रेनिंग में आके सीखते हो, तो आप हर्बल लाइफ में डेफिनेटली 100% आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस ही आपको अमीर बनाएगा। हाउ मेनी पीपल, कितने लोगों को समझ में आ गई मेरी बात? ये क्लियर? तो आज के बाद सिर्फ कस्टमर खेलना बंद, सिर्फ कन्वर्ट करना भी बंद। हमें सिखाना है कि काम कैसे करना है, हमें लीडर बनना है, और लीडर हमेशा काम करके सिखाता है, सिखाते हुए नहीं सिखाता है। लीडर डू हिमसेल्फ, सबसे पहले वो खुद करता है। तो अभी हम इतनी बात हमने कर ली, और ये बहुत बड़ी बात है जो आप पहली बार सुन रहे होगे, और हमने भी पहली बार सुना कि यार रिटेलिंग जॉब है, सिर्फ कस्टमर खेलना जॉब है, रिक्रूटमेंट करना भी जॉब है, लेकिन असली बिजनेस ये है। तो अब हम जानेंगे कि लीडरशिप है क्या। तो लीडरशिप में 5 पॉइंट है, देयर आर 5 पॉइंट्स। लिखिए लीडरशिप। नंबर 1, लीडर इज इंडिपेंडेंट। लीडर हमेशा अपने पैरों पे खुद खड़ा होता है, उसको किसी का सहारा नहीं चाहिए होता है। मैं तो जिस दिन सुपरवाइजर बना था ना, उस दिन से मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं। मेरे को किसी स्पॉन्सर की जरूरत ही नहीं पड़ी, किसी की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। सुपरवाइजर वाले दिन ही अपने आप एसटीएस जाना, अपने आप टिकट बुक करनी, अपने आप रिटेलिंग करनी, अपने आप एक्टिविटी करनी, कोई स्पॉन्सर का फोन नहीं, क्योंकि मेरे स्पॉन्सर के साथ मेरी थोड़ी शुरू में डिफरेंस हो गया था, तो हमने प्यार से ही बैठ के आपस में बोला कि हम अलग अलग काम कर लेते हैं ना। तो बट लीडर दिस इंडिपेंडेंट मींस नंबर 1 सेल्फ ड्रिवन, खुद से चलता है बंदा। उसको बोलना नहीं पड़ता एक्स्ट्रावेगेंजा की टिकट करा ले, उसको नहीं बोलना पड़ता कैमरा ऑन कर ले। ये कैमरा ऑफ वाले कौन है? ये सेल्फ ड्रिवन नहीं है, ये लोग लीडर नहीं है, और इनके लिए बहुत मुश्किल है। चाहे जो मर्जी, हर कोई बंदा सोचता है इससे क्या फर्क पड़ता है। कैमरा ऑफ पहला इंडिकेशन है आप लीडर नहीं है, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आपको बार बार बोलने के बाद भी आपको ये प्रॉब्लम है। हो सकता है मेरे जैसे लोग या हमारे कुछ प्रेसिडेंट टीम लोग रात को 2 बजे सोए हों, 3 बजे सोए हों, लेकिन हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट है ना। ऐसा हम बहाना नहीं मार सकते कि हम लेट सोए थे, ये था वो था। सो दिस तो सेल्फ ड्रिवन। नंबर 2, दे आर विदाउट स्पॉन्सर्स फॉलो अप, वो स्पॉन्सर का फॉलो अप की जरूरत नहीं है। नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे क्वालिफाई एवरीथिंग विदाउट नीड ऑफ स्पॉन्सर्स और एनी इवेंट। खुद से ही क्वालिफाई करते हैं हर चीज को। ब्रह्म मुहूर्त है, अपने आप से क्वालिफाई करेंगे। ओके, एक्स्ट्रावेगेंजा है, वीआईपी तक क्वालिफाई कर लेंगे अपने आप, उनको कोई पार्टी सब कर लेंगे, उनको किसी स्पॉन्सर की, फोन की, या किसी अपलाइन के प्रेशर की, या बार बार से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। दे आर सेल्फ ड्रिवन। ओके, वो बिना किसी डिपेंडेंसी के 2500 और 5000 वॉल्यूम कंफर्टेबली अपने आप कर लेते हैं, बिना कुछ किए। 2500 5000 वॉल्यूम, 10,000 वॉल्यूम अपने आप करते हैं। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। And then they do business with you without you. They do business with you without you. This is called an independent leader. Okay? वो खुद से ही पर्सनल डेवलपमेंट करता है, वो खुद से ही बुक्स पढ़ता है, वो खुद से ही सुबह जल्दी उठता है, वो खुद से ही क्लब में लोगों को लेके आता है, खुद से ही वो प्लैटिनम मेंबर है आपके क्लब का, 20 लोग लेके आ रहा है, उसको किसी ज्यादा पुश की जरूरत नहीं है। सो ये नंबर 1 क्वालिटी है फॉर द लीडरशिप इज इंडिपेंडेंट। नंबर 2, ओके, हमें इस तरीके के लोगों की जरूरत है अगर हम अपनी टीम के अंदर, अगर हमें कुछ बड़ा करना है। We need these type of people in our team, and these type of people are developed in physical leadership training.
ये कहां से पैदा होते हैं? ये पैदा नहीं होते हैं, इनको बनाया जाता है, और ये होते हैं कसौली जैसी ट्रेनिंग से, और ये होते हैं आपके जो आप पहाड़ियों पे जाके ट्रेनिंग करते हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे विजय साहब भी बैठे हुए हैं ईस्ट इंडिया से, हमारे राजस्थान से बहुत सारे प्रेसिडेंट टीम यहाँ बैठे हुए हैं, हरियाणा से हैं। तो आप जो लीडरशिप ट्रेनिंग हर चौथे महीने करते हो ना, वहां से इस तरीके के बच्चे पैदा होते हैं। The birthplace of leadership is a leadership training and that is physical. वर्चुअल से कोई लीडर नहीं बनता है भाई, लिख लेना कॉपी के अंदर, वर्चुअल लीडरशिप से लीडर नहीं बनते हैं। You have to meet physically, you have to learn practically, तो उसी से होता है। और कुछ लोगों को देखो क्वालिफिकेशन भी नहीं किया होगा, 1000 वॉल्यूम नहीं किए, दे आर एब्सोल्युटली बहुत दूर है लीडरशिप से। कुछ लोगों ने क्वालिफाई करके भी उठे के यहाँ पे लॉग इन नहीं किया, बहुत दूर है। और कुछ लोग क्वालिफाई करके कैमरा ऑफ है, बहुत दूर है। ये जूम यूजर है, मैं इनको डिलीट कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम ये जूम यूजर कौन है, बिकॉज अननोन लोगों को हम इसमें नहीं ला सकते, सो आई एम डिलीटिंग। ओके, सो आई मीन दूर है। नंबर 2 क्वालिटी ऑफ लीडर, नंबर 2 गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। लिखिए कॉपी के अंदर, गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, ही इज अ लीडर। ये इंडिकेशन है लीडर का। ओके, शुरू में रिजल्ट्स नहीं आते हैं, वो उसको मालूम है, सॉरी ये कोई और पॉइंट में बोल गया। उसके पास कोई प्रॉब्लम लेके आ जाए, वो सोल्यूशन की तरफ भागता है, प्रॉब्लम को ज्यादा डिस्कस नहीं करता। So the leader never keep on discussing the problem. They always try to find out the solution. कोई भी आ जाए, he gives a solution. कस्टमर आ जाए, solution. कस्टमर को रिजल्ट नहीं आ रहा, he's got a solution. एसोसिएट आ जाए, solution. कुछ चैलेंज है, solution. So he is a solution oriented person. लेकिन जो खुद ही उलझा हुआ है, वो दूसरों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा. He is not leader till now. जिसके ज्यादा फोन आपको आते हैं, सर हो नहीं रहा, सर कैसे करें, सर इतना, सर मेरा लेवल, ये खुद ही उलझा पड़ा है, ये दूसरों की प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगा, राइट? सो ही इज नॉट अ लीडर. सो लीडर इज जिसको खुद की प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी आती है, टीम की सॉल्व भी करनी आती है, स्पॉन्सर को फोन नहीं आता मेरे को ये प्रॉब्लम है. पहली बात, अपलाइंस के पास प्रॉब्लम लेके जाना is an indication that you are not leader till now. अभी तक आप लीडर बने ही नहीं हो. खुद ही अपने पैरों पे खड़ा होना, पहला पॉइंट वही था ना, खुद ही अपने पैरों पे खड़े होना, समस्याओं को लेके नहीं जाना ऊपर, है ना. तीसरा पॉइंट लीडर का, लीडर इज ऑलवेज कंसिस्टेंट. लगातार करने वाला काम करने वाला लीडर होता है. उसको मालूम है तुरंत रिजल्ट आने वाला नहीं है, लगातार करना पड़ेगा, सालों साल करना पड़ेगा, तब कहीं बड़ा बिजनेस बिल्ड होएगा. ही नो दैट. सो लीडर इज कंसिस्टेंट, ऑलवेज कंसिस्टेंट. Alright? उनको मालूम है अगर मैं कोई चीज बार बार करता रहूंगा, भले ही आज रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन एक दिन मैं बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दूंगा. बाय द वे, अब यहाँ पे जितने भी हम 10,000 लोग ये सुन रहे हैं ना, किसी का भी नहीं हो रहा. गुड न्यूज ये, किसी का भी नहीं हो रहा, सबके मन में मेरा नहीं हो रहा, अगले लेवल पे जाना है, कस्टमर नहीं बन रहे, 5,000 नहीं हो रहा. तो ये सबके साथ होता है. तो टेंशन नहीं लेनी, एक ही टेंशन लेनी है कि क्या मैं कंसिस्टेंट हूं कि नहीं, लगातार कर रहा हूं कि नहीं करी, वही टेंशन लेना है. बिग बिजनेस टेक्स टाइम एंड पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी. बड़े बिजनेस को बिल्ड होने में पेशेंस लगता है, कंसिस्टेंसी लगती है. निराशाएं आएंगी लेकिन रुकना नहीं है. रुकने को कंसिस्टेंट बोलते हैं. नहीं हो रहा तब भी नहीं रुकना, मुश्किलें आए तब भी नहीं रुकना, चैलेंजेस आए तो भी नहीं रुकना, घर की समस्याएं तो भी नहीं रुकना, समस्याएं लेके स्पॉन्सर के पास नहीं जाना ना. ओके, बेचारा नहीं बनना, इसको ऐसा बोलते हैं, बेचारा नहीं बनना, सिंपैथी नहीं ढूंढनी. हाँ, स्पॉन्सर की गोदी में जाऊं, वो गोदी में लेके बोलेगा मेरे बच्चू कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तेरा हो जाएगा, ऐसे वाला उम्मीदें नहीं करनी. So always self independent, खुद का रोना खुद के अंदर रो लो और काम पे लग जाओ, किसी से उम्मीद मत करो इस दुनिया में. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट लीडरशिप का 5 पॉइंट में से, बिग विजन. हमेशा बड़ी बात करता है वो, हमेशा बड़ी बात करता है वो और बड़ी बात तो करता है, लेकिन उसके अंदर काबिलियत है, एबिलिटी टू कन्वे बिग विजन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरा लिख लो, एबिलिटी टू कन्वे बिग विजन. यानी कि वो अपने डाउनलाइंस के अंदर भी, उसके अंदर काबिलियत है, डाउनलाइन के अंदर भी डाल देता है बड़ा विजन. अब बड़ा विजन क्या है? बड़ा विजन ये है कि जब मैं हर्बल लाइफ में आया था तो मेरा विजन था कि यार 5-10 हजार रुपए कमाएंगे.
ये मेरा विजन था। जैसे ही मैंने एक एसटीएस अटेंड करी, अरे मैंने बोला नहीं यार 1 लाख रुपए कमाएंगे, विजन खुल गया। जैसे ही मैं बड़े बड़े एक्स्ट्रावेगेंजा में आया, मुझे आया 50 लाख भी कमा सकते हैं। जैसे मैं ऑनर्स में गया, अरे मैंने बोला यार करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो विजन खुलता जा रहा है ना। विजन मतलब दिखाई दे रहा है बड़ा, इसको बोलते हैं विजन, दूर तक बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये जो चीजें हैं जिसको बड़ा और दूर तक दिखाई दे रहा है, वो हर्बल लाइफ में छोड़ता नहीं है। आप सब लोग क्यों टिके हुए हो? प्रॉब्लम आने के बाद भी क्यों हर्बल लाइफ में लगे रहते हो? मुश्किलें आने के बाद भी क्यों लगे रहते हो? क्योंकि आपको मालूम है 25 में आपका क्या बनेगा और 26 में आपका क्या बनेगा। इज़ इट राइट? 27 में आप कहां पहुंच जाओगे। इसलिए इसको बोलते हैं विजन आपका। और ये विजन किसने डाला आपके अंदर? आपके अपलाइंस ने, ट्रेनिंग सिस्टम ने, राइट? उसको मालूम है कहां जा रहा है वो। बड़ा विजन का मतलब क्या है? उसको मालूम है किधर जा रहा है वो। और दूसरा क्या मालूम है उसको मालूम है वो क्यों कर रहा है ये सब, ये मुश्किलें क्यों ले रहा है, तड़के उठने का काम क्यों कर रहा है, इनविटेशन करने का मन नहीं क्यों करके आता है ना। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ही नोज वेयर आई विल बी आफ्टर 3 years, where I will be after 5 years, where I will be after 10 years. कितने लोगों को उम्मीद है कि 5 साल बाद आपकी जिंदगी इस धरती पे सबसे नजारेदार और अलग होगी? कितने लोगों को लग रहा है 5 year के बाद, 5 साल बाद आप जिंदगी के बहुत तगड़े मकाम पे होंगे? वेरी गुड, फैंटास्टिक। इंडिपेंडेंट, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, बढ़िया सा घर, फॉरेन ट्रिप्स, हमारी तरह घूमोगे आप पूरी दुनिया 5 साल बाद। भले आप आज यहाँ पे गेट टीम बैठे हो, सी 5 साल बाद आप कहां पहुंच, भले जितने प्रेसिडेंट टीम यहाँ बैठे हैं, सी आपने जो आज तक कर दिया पिछले 5, 10, 15 साल में, आप सोच के देखो आने वाले 5 साल बाद ऑल द प्रेसिडेंट टीम मेंबर्स आपका क्या बनने वाला है। यू विल बी चेयरमैन क्लब, यू विल बी 30K, 40K, 50K, यू नो। अगर मैं अपने आप को देखो आने वाले 5 साल में, तो मैं 101% दावे से कह सकता हूं आई विल बी नॉट लेस देन 500K एंड फाउंडर सर्कल, बियॉन्ड देन दैट। ओके, बिकॉज मैं बोल के आया हूं स्टेज पे से ही, मैंने जॉर्ज को जो फिट कपल है बोल दिया, मैंने कहा भैया तेरे को बीट करना है, मेरा तो गोल ही है, आया इसलिए हूं मैं। अभी तो देखो क्या करना है। ओके, सो हम आए कुछ यहाँ पे कुछ छोटा मोटा करने नहीं आए। यहाँ पे छोटा मोटा करना होता तो हम कोई और कुछ काम कर रहे होते, बिजनेस कारोबार कर रहे होते, कुछ और, राइट? बट हियर वी आर हियर टू रिकॉर्ड हिस्ट्री। ओके, हम यहाँ रिकॉर्ड तोड़ने आए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिग विजन, देन द लास्ट पॉइंट लीडरशिप क्वालिटी के अंदर है क्रिएट एक्शन। क्रिएट एक्शन, ओके, क्रिएट एक्शन। लीडर कौन है? जो एक्शन क्रिएट करता है। कैसे? खुद से ही जूम करता है, डाउनलाइंस के साथ एक्शन लेता है, खुद से ही वॉल्यूम पॉइंट करने और करवाने की बात करता है, खुद से ही 1-on-1 सेशंस करता है, खुद से ही एक्टिविटी पे चला जाता है, खुद से ही ट्रेनिंग करता है अपनी टीम को। सो ही इज एन एक्शन। खुद से ही जल्दी उठता है, खुद से ही पार्क में बैठा होता है, खुद से ही सब कुछ करता है। ये थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है इंडिपेंडेंट से, कि उसको स्पॉन्सर के ज्यादा फोन फान की जरूरत नहीं है। जिंदगी किसकी है? हमारी खुद की है, राइट? सो अब मेरा सवाल है आप लोगों से, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये 5 क्वालिटीज मैंने आपको बोली है। नंबर 1 इज इंडिपेंडेंट, नंबर 2 इज गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, नंबर 3 is consistent, number 4 is big vision, number 5 is create action। मेरा सवाल है, आपकी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जिनके अंदर ये 5 क्वालिटीज हैं? आपकी टीम में आप सोच रहे हो सर, पहली बात तो मैं ही ऐसा नहीं हूं। पहली बात तो मैं ही ऐसा नहीं हूं। और ये ऐसे लोग पता किसके पास हैं? जो गेट टीम है उनके पास 1-2 लोग हैं ऐसे। जो मिल टीम है उनके पास और ज्यादा है। प्रेसिडेंट टीम के पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जिनके अंदर 5 क्वालिटीज है। टेंशन नहीं है, अपने आप काम चल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबको कसौली प्रमोट किया था और कसौली पे ट्रेनिंग ले जा के लीडर बना दिया। उनने सबको ट्रेनिंग दे के जूम पे भी लीडर बना दिया। उन्होंने सबके साथ बातचीत करके लीडर बनाया। सो यू मेक लीडर्स। लेकिन एक और सेंटेंस लिखना, ओनली लीडर कैन मेक लीडर्स। आप हर कोई नहीं बना सकता ये ऐसे लोगों को अपनी टीम के अंदर। खुद लीडर नहीं है तो वो नहीं करेगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
पहुंचा होगा, खुद ही सोया हुआ है तो टीम को कैसे जगाएगा? ग्रुप में खुद ही एक्टिव नहीं है, ग्रुप में खुद ही मैसेज नहीं पढ़ता, तो टीम तो मर जाएगी ना बेचारी। खुद ही ग्रुप बनाया हुआ है अपने डाउनलाइंस का, लेकिन सोया हुआ है लीडर वहां पे। तो पहली बात तो ग्रुप बनाने की क्या जरूरत थी, तो अगर तुमने खुद ही सोना था। लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी, विद इन 5 मिनट्स मैसेज पढ़ के डाउनलाइन को कन्वे कर देता है, लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी। और सब दुनिया दूर पड़ी है अभी, गेट गुट जो भूल जाएं, जो दुनिया गेट बनने की सोच रही है, मिल बनने की सोच रही है, जो मैसेज ही नहीं पढ़ते। मैं हैरान होता हूं कि जब मैं मैसेज भेजता हूं, कुछ लोग अगले दिन पढ़ते हैं। मैं बोलता हूं यार इसको तो कुछ दुकानदारी कर लेनी चाहिए। मैं बड़ी बार बोलता हूं वहां पे रिजाइन का ऑप्शन है, क्यों पंगे ले रहे हो हर्बल लाइफ में? हर्बल लाइफ में नहीं कामयाब होगे अगर आप अर्जेंसी में नहीं हो। तो अर्जेंसी में तो आपकी कामयाबी इधर नहीं है। स्लो एंड स्टडी नेवर विंस द रेस इन हर्बल लाइफ। आज जमाना कछुए का नहीं है, वो स्टोरी पुरानी हो गई। आज जमाना खरगोश का है। तो स्लो एंड स्टडी नेवर विंस द रेस। ओके, थोड़ा सा तबीयत ऐसा है, मेरी तबीयत खराब है। अरे भाई, हम लोग तो कभी हमारा बहुत प्रॉब्लम भी आया तो हम लोग तो मेडिसिन खा के ट्रेनिंग करते हैं। आप मेडिसिन खा के ट्रेनिंग ले नहीं सकते। मेरा रात को ये हो गया था, वो हो गया था। इफ यू आर, मैं बता रहा हूं रियल लीडर कौन है। रात को बुखार हो ना 102, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैठा हो, वो उसको लीडर बोलते हैं। गोली खा के, पैरासिटामोल खा के। इसको कहते हैं हंग्री टू लर्न, हंग्री फॉर सक्सेस। कुछ करना है भाई, ये सब चीजों के चक्कर में मत पड़ना, बहाने, एक्सक्यूजेस, इनसे दूर जाना पड़ेगा। ओके, सो these are the 5 qualities. Check yourself कि आपके अंदर ये, आपकी टीम में कितने हैं। पहली बात, क्या आपके अंदर ये 5 क्वालिटीज हैं क्या? सर मेरा कोई आता नहीं, घर घर जाके उठा के लाना पड़ता है। यू आर नॉट लीडर, यू आर नॉट लीडर। तो इस रोने से कामयाबी नहीं मिलेगी। स्पॉन्सर बोलेगा अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा, वो आपको सांत्वना दे देगा, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। स्पॉन्सर सोल्यूशन नहीं दे सकता है, आपको अपना सोल्यूशन ढूंढना है। सेंटेंस लिख लो, मैं तुम्हें रिफ्रेश का सिर्फ लेता हूं। स्पॉन्सर सोल्यूशन नहीं दे सकता है, उससे कुछ नहीं होगा, आपको अपने सोल्यूशन खुद ढूंढने। सर ये डाउनलाइन मेरी सुनता नहीं है, तो फिर ये प्रॉब्लम लेके जाओगे तो आप बन गए लीडर। फिर तो सुनता नहीं है क्योंकि आप सुनने लायक नहीं होगे शायद। हमारी कैसे सुनती है दुनिया? यहां के सबको लगता है मेरे लोग मेरी सुनते हैं। लगता है आपको? सच में लगता है? क्यों मेरे लोग सुनते हैं? क्योंकि आई एम ऑलवेज इन एक्शन, इसलिए लोग मेरी सुनते हैं। और लिखो सेंटेंस पूरा, पीपल विल लिसन टू यू व्हेन यू आर ऑलवेज इन एक्शन। जब आप हमेशा एक्शन में हो, हर ट्रेनिंग में हो, हर जगह दिखते हो, हर चीज क्वालिफाई करते हो, वेट लॉस कर रहे हो, आइडल वेट पे जा रहे हो, वेट पे पा चुके हो, सवाल ही पैदा नहीं होता डाउनलाइन आपकी सुने नहीं। आप खुद ट्रेनिंग में होते नहीं, आपके खुद के कैमरे बंद होते हैं, तो डाउनलाइन कैसे सुनेगी आपको? और आप लीडरशिप ट्रेनिंग में नहीं आते हो। तो जितनी भी लीडरशिप ट्रेनिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन करती है, ओके, चाहे वो राजस्थान टीम है अपने हिसाब से जिधर भी करती है, चाहे वो हमारे ईस्ट के टीम है बिहार पटना जिधर भी वो करते हैं, और चाहे हमारे पंजाब हरियाणा के लोग कसौली में करते हैं, तो ये ट्रेनिंग्स आपको किसी भी कीमत पर अगर लीडर बनना है, लीडर माइंड से बनता है बंदा, पता है आपको? इधर लीडरशिप होती है अंदर। ये इसको डेवलप करने के लिए इसको ले जाके बैठाना पड़ता है, जबरदस्ती बहाना नहीं मार सकते। नहीं कसौली कैसे आए या लीडरशिप ट्रेनिंग में कैसे आए, मेरे घर पे वो है, फिर आप क्यों ये काम कर रहे हो? व्हाई यू आर डूइंग हर्बल लाइफ? आपका व्हाई क्लियर नहीं है, हंग्री टू लर्न, तो आपके अंदर तो लीडरशिप क्वालिटीज है नहीं ना, इंडिपेंडेंस वाली, राइट? हम आते हैं मेन मुद्दे पे। 90 डेज प्लान क्या है? व्हाट इज दैट 90 डेज प्लान? लिखो कॉपी के अंदर। वेरी गुड। एंड ऑल द प्रेसिडेंट टीम मेंबर्स मुझे स्क्रीनशॉट ले लें अभी आप आपके ग्रुप का और चेयरमैन क्लब में डालें, सो दैट विल बी हैप्पी टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन योर ग्रुप्स। तो 90 डेज प्लान क्या है? इस 90 डेज प्लान ने मुझे बनाया। मैं आज भी 90 डेज प्लान पे हूं।
मैं साल में कम से कम 4 बार 90 डेज प्लान बनाता हूं। ओके, मैं अगले 9 महीने की नहीं सोचता हूं, मैं पहले 3 महीनों की सोचता हूं। ओके, होता क्या है 90 डेज प्लान? 90 डेज प्लान इज एक्शन प्लान अकॉर्डिंग टू योर गोल। एक एक्शन प्लान है जो आपके गोल के अकॉर्डिंग है। अगर आपने लिखा हुआ है मेरा गोल है 2,500 वॉल्यूम करना है हर महीने, तो फिर ये छोटा सा 90 डेज प्लान बन जाएगा। थोड़ा बहुत आपको हिलना है। मेरा गोल है मुझे गेट टीम बनना है, तो ये सॉलिड वाला 90 डेज प्लान चाहिए। कितने लोगों को गेट टीम बनना है? 1.5 लाख 2 लाख चाहिए। वेरी गुड। सो सॉलिड वाला एकदम, क्योंकि जो गेट जाएगा वो प्रेसिडेंट टीम पे तो जाएगा ना अगले साल। तो इंपॉर्टेंट, इसके लिए क्या करना होता है? एक प्लान बनाना होता है जो मैं आपको बनवा देता हूं अभी। और इस प्लान से मैंने बहुत सारे प्रेसिडेंट टीम बनाए हैं मेरी टीम के अंदर। इस प्लान से हेमंत पंडित साहब ने मुझे प्रेसिडेंट टीम बना दिया जब मैं प्रेसिडेंट टीम नहीं था। एंड ही इज गिवन मी 90 डेज प्लान। वर्क होता क्या है? वर्क एक्सक्लूसिवली फॉर 90 डेज टू अचीव योर बिग सक्सेस, इन नेक्स्ट 90 मंथ। यानी कि पहले 90 दिन का एक्सक्लूसिव मेहनत आपके अगले 9 महीने को ऑटोमेटिकली चला देगी। यानी कि अगर आपको इस साल में कुछ बड़ा करना है तो पहले 90 दिन काम कर लो बस। साइकिल जब बैठते हैं साइकिल पे, तो सबसे ज्यादा जोर कब लगता है? एक बार साइकिल को स्टार्ट करने में, 20 तक की स्पीड पर लाने के लिए। उसके बाद तो सिर्फ हल्का सा पैडल से चलता रहेगा, इजंट इट राइट? उसके बाद वो जोर नहीं लगता जो शुरू करने में जोर लगा था साइकिल चलाने में। नंबर 1। नंबर 2, हवाई जहाज को सबसे ज्यादा जोर कब लगता है? रनवे पे पूरा एक्सीलेटर होता है, ऊपर जाके एक्सीलेटर कम कर देते हैं हम लोग। यानी कि फर्स्ट 90 डेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए बैटरी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कब होता है? गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, इजंट इट राइट? बाद में बैटरी उल्टा चार्ज होती है। बाद में गाड़ी स्टार्ट हो गई तो बैटरी उल्टा चार्ज होती है, लेकिन बैटरी की जरूरत कब पड़ती है? ताकत की जरूरत कब पड़ती है? मेहनत की जरूरत कब पड़ती है? स्टार्ट करने के लिए। तो योर 90 डेज इज अ स्टार्ट ऑफ योर बिजनेस। 90 डेज गोल अगर आपने अपनी टीम को भी दे दिया, मैं बोल रहा हूं आपका बिजनेस कहां के कहां चला जाएगा। और आप खुद 90 डेज प्लान पे रहो। 90 डेज प्लान वैसे तो दिया नहीं जाता, 90 डेज प्लान बनाया जाता। क्योंकि मैं अगर किसी को दूंगा तो मैं बोलूंगा ये करो, लेकिन अगर मैं खुद बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा ये मैं कर सकता हूं। तो जो कर सकते हो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्या क्या आप कर सकते हो? तो 90 डेज प्लान में किसके लिए बनाना 90 डेज प्लान? मे बी 30 कस्टमर्स, राइट इट डाउन, लिखिए 30 कस्टमर्स, 5,000 वॉल्यूम हर महीने। जो मैं भी आपको प्लान देने वाला हूं वो ये प्लान देने वाला हूं। 30 कस्टमर्स, 5,000 वॉल्यूम पॉइंट, गेट टीम बनना है 8 से 10 महीने में। इनकम लेके जानी है 1.5 लाख से लेके 4-5 लाख तक, 5 लाख तक, 1.5 लाख से 5 लाख तक। कितने लोगों को ये प्लान चाहिए? हाउ मेनी पीपल रियली नीड दिस प्लान? वेरी गुड, फैंटास्टिक। प्लान लेने से कामयाबी नहीं मिलती है, प्लान पे एक्शन लेने से कामयाबी मिलती है, राइट? और मैं बता रहा हूं आप कर नहीं पाओगे। मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, मैं बता तो देता हूं क्या फायदा है, आप कर नहीं पाओगे। चलो भी मैंने आपको लिखा था ब्रह्म मुहूर्त ट्रेनिंग में बताएंगे तो बता देता हूं, लेकिन आपके बस की है नहीं, मैंने तो कर दिया। और जिन्होंने किया वो प्रेसिडेंट ही में आज। 90 डेज प्लान, हर्बल लाइफ में 90 डेज की बहुत अहमियत है। गेट टीम क्वालिफिकेशन 90 डेज का होता है, 3 महीने का होता है। मिलेनियर टीम क्वालिफिकेशन 3 महीने का। प्रेसिडेंट टीम क्वालिफिकेशन 90 डेज। चेयरमैन क्लब क्वालिफिकेशन 90 डेज का होता है। लास्ट जो प्रेसिडेंट टीम बनता है वो 90 दिन में बनता है। 15K, 20K, 50K सब 90 डेज पे बनते हैं। सो 90 डेज की बहुत अहमियत है। मैं आपको वादा करता हूं जितने लोग आप इस ब्रह्म मुहूर्त को अटेंड कर रहे हो, बाय द वे क्या ये 90 डेज प्लान उन लोगों को नहीं चाहिए था जो क्वालिफाई नहीं हुए? नहीं देना है उनको हमने, क्योंकि वो करने वाले नहीं है, आप करने वाले हो।
वैसे तो ये कैमरा बंद वालों के लिए भी नहीं बनता है 90 डेज प्लान, उनके लिए भी नहीं है ना। मुझे मालूम है वो लोग रजाई में हैं, किधर इधर उधर तो हैं, अपने काम कर रहे हैं, बिकॉज अगर वो उठे होते तो कैमरा ऑन होता है ना। वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, तो मैं आपको कुछ 11 एक्शन प्लान दे रहा हूं, इसमें से कोई भी 7 एक्शन प्लान आपने टिक करने होंगे अगले 90 दिन के लिए। रेडी है? रेडी है? द फर्स्ट थिंग, 20 इन्विटेशन विद फोन नंबर 6 days a week। 20 इन्विटेशन फोन नंबर के साथ, फोन नंबर लेके आना है, नहीं तो इन्विटेशन नहीं है वो आपका। कितना आसान है, 20 फैक्ट चेकअप कर दो डेली, फोन नंबर तो आ ही जाएंगे। चेकअप पैड में पूछते ही आपका फोन नंबर बताओ, नाम बताओ, हाइट बताओ, पूछते हो ना, तो कितना आसान है। तो पहला है 20 इन्विटेशन विद नंबर्स 6 days a week। लेकिन अगर ये किसी वीक में 5 दिन रह गया तो आपका 90 डेज प्लान खत्म, दोबारा से 90 डेज प्लान चालू करना पड़ेगा। 90 डेज प्लान की खासियत है, अगर आपने मिस मारा तो पूरा प्लान खत्म, दोबारा 0 से शुरू करना पड़ेगा प्लान, डे 1 दोबारा आ जाएगा। नंबर 2, 50 फैट चेकअप इन ए वीक। हफ्ते में 50 लोगों का चेकअप, और ये 12 हफ्ते करना है। 90 दिन का मतलब 12 हफ्ते, 50 लोगों का चेकअप। जिस हफ्ते 50 लोगों का चेकअप नहीं हुआ, 90 डेज प्लान फिनिश्ड नहीं, खत्म, मतलब वही। और फिर दोबारा से 90 डेज चालू करिए, जब तक ये 90 डेज की ताकत तो बहुत है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रूल है, अगर नंबर कम मिस हो गया तो या तो आप उस नंबर को कवर करो अगले हफ्ते, यानी कि 50 एक हफ्ते में है, 2 हफ्ते में 100 होना चाहिए ना। तो गलती से अगर ये पहले हफ्ते 40 हो गया तो अगले में 60 नहीं हुआ तो फिर खत्म है। ठीक है, तो ये दूसरा है, 50 लोगों में कर लेंगे 50 चेकअप हफ्ते में। बहुत सारे लोग हैं, ये तो मैं कम से कम बता रहा हूं, आप तो 100 कर सकते हो। तीसरा डेली 8 से 10 जूम, पर्सनल जूम 8 से 10 फॉर नेक्स्ट 90 डेज। नए बंदे को इनवाइट करके आए, जूम पे ले सकते हो। कस्टमर ने प्रोडक्ट चालू करना है, जूम पे ले सकते हो। कस्टमर को रिजल्ट आ रहा है, जूम पे ले सकते हो। एसोसिएट कन्वर्जन है, जूम पे ले सकते हो। 500 वॉल्यूम डाला, जूम पे ले सकते हो। सो एटलीस्ट डेली 8 से 10 पर्सनल जूम। कब तक करना है? नेक्स्ट 90 डेज। 90 डेज की शुरुआत कभी भी 1 तारीख से नहीं होती है। 90 डेज की शुरुआत 23 तारीख से होती है हमेशा। ठीक है, 90 डेज की शुरुआत कभी 1 तारीख से नहीं होती है, 23 तारीख से होती है। जिन्होंने करना है वो आज से शुरू करेंगे, अभी बना के 90 डेज। नेक्स्ट पॉइंट, डेली 2 सोशल मीडिया की पोस्ट, चाहे आप वेट लॉस की पोस्ट डाल रहे हो, चाहे लाइफस्टाइल की डाल रहे हो, फिटनेस की डाल रहे हो, अपनी बॉडी फिटनेस की डाल रहे हो, है ना। देखो, मैंने परसों पोस्ट डाली थी, मुझे 10 कस्टमर चाहिए। मैंने अपनी एकदम बढ़िया सी फोटो डाली, फिटनेस में तो मैं रहता ही हूं, तो मेरे को 10 थोड़ी ना, कितने कस्टमर मिल गए। एक पोस्ट डाली है, नीड 10 कस्टमर्स, आई विल बी पर्सनल कोच फॉर यू, इतना लिख के डाला मेरी इंस्टाग्राम पोस्ट पे, थोड़ा लाइनें लग गई। ठीक है, 2 पोस्ट डेली, और रोज वेट लॉस के रिजल्ट, न्यूट्रिशन क्लब के रिकॉर्डेड रिजल्ट डेली। कब तक? नेक्स्ट 90 डेज। 89 डेज नहीं, 99 दिन नहीं, 90 दिन, 87 दिन नहीं, 90 दिन। मैं बोल रहा हूं आपसे होना नहीं है, रहने देते हैं। आगे लिखे क्या? रहने देते हैं, क्योंकि बड़ी कामयाबियां आसानी से नहीं मिलती हैं। ये भी लिख लो, बड़ी कामयाबियां आसानी से नहीं मिलती। हम लोग ऐसे नहीं बने, जैसे आप सोच रहे हो ना, ऐसे हम नहीं बने। जैसे आप सोच रहे हो आप बन जाओगे, वैसे आप नहीं बनोगे, ये मुश्किल है भाई। लेकिन फिर भी मैं लिखवा देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है अगर 10,000 लोग ये अटेंड कर रहे हैं ना, मुझे मालूम है उसमें से 101% 1000 लोग करेंगे। ये 1000 नहीं करेंगे, 500 करेंगे। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गिव मी फ्यू सेकंड्स। मुझे ना कुछ लोगों को रिमूव करना ही पड़ता है, ये उनकी हरकतें, उनके एक्शन ऐसे ही हैं, क्या करें। ओके, सो नेक्स्ट, 3 शेक पार्टीज इन अ वीक। 3 शेक पार्टीज इन अ वीक फॉर नेक्स्ट 12 वीक्स, अगले 12 हफ्ते। देखो 12 ही हफ्ते, कुछ नहीं है। 12 हफ्तों में हर हफ्ते 3 शेक पार्टी करनी है। 3 शेक पार्टी एवरी वीक, 36 शेक पार्टी हो गई, ये करनी है।
ओके, 6वां पॉइंट, 6वां एक्शन प्लान, अटेंड 100% इवेंट, फिजिकल हो चाहे ऑनलाइन हो, नेक्स्ट 90 डेज विद टीम, विद टीम, विद टीम। नेक्स्ट 90 डेज में एक्स्ट्रावेगेंजा भी आता है जिसकी आपने टिकट नहीं ली, आप इधर से ही फेल हो गए। नेक्स्ट 90 डेज में लीडरशिप ट्रेनिंग भी आती है, कई लोगों का कसौली है नेक्स्ट 90 डेज के अंदर, कई लोगों का राजस्थान टीम का कुछ और वेन्यू हो सकता है, ईस्ट का कोई और वेन्यू हो सकता है, पंजाब हरियाणा का नॉर्मली कसौली रहता है, राइट। सो नेक्स्ट 90 डेज नो फिजिकल इवेंट मिसिंग, विद टीम, टीम को भी क्वालिफाई कराना, अकेले नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट 90 डेज एवरी ब्रह्म मुहूर्त ट्रेनिंग विद टीम, अगले 90 दिन में 6 से 7 ब्रह्म मुहूर्त ट्रेनिंग आएंगी, एक भी मिस नहीं करनी है और टीम के साथ क्वालिफाई करना। सारे सुपरवाइजर्स को लेके आना। ओके, 8वां पॉइंट, डेली 30 मिनट्स और 10 पेजेस कम से कम किसी पर्सनल डेवलपमेंट की बुक पढ़नी है नेक्स्ट 90 डेज। डेली या तो 30 मिनट सोने से पहले, कुछ भी नहीं है, 15 मिनट लगा लो, या 10 पेजेस मिनिमम किसी अच्छी किताब को सोने से पहले पढ़ना है नेक्स्ट 90 डेज, या फिर 30 मिनट कोई ऑडियो बुक ईयरफोन लगा के सुनना है या कार में सुनना है, कोई ऑडियो बुक कुकू एफएम से, पॉकेट एफएम से, नेक्स्ट 90 डेज एवरी सिंगल डे, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। रात को सोते हुए 12 बज गए, कोई बात नहीं, 12 के 12:30 सो जाओगे, 30 मिनट लगाओ। समझ में आ रही है मेरी बातें? 12 के 12:30 हो जाएंगे, उससे क्या होगा, सो के क्या करना है। फिट कपल ने, जो जॉर्ज है, उसने बोला स्टेज पे, सोना कम है अगले 90 दिन, नेक्स्ट 90 डेज सोना कम है, स्लीप लेस, ईट लेस, खाना भी कम खाओ, जितना खाना ज्यादा खाओगे उतना शरीर सुस्ती में आएगा। नेक्स्ट 90 डेज। नंबर 9, नेक्स्ट 90 डेज 2 टाइम मिनिमम शेक, बिना कॉम्प्रोमाइज, एक भी दिन 2 शेक से कम नहीं होने चाहिए, यानी कि 2 मील रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। और नेक्स्ट 90 डेज मल्टीविटामिन सेल एक्टिवेटर, ओमेगा 3 एक्टिवेटेड फाइबर मिनिमम लेना है आपको नेक्स्ट 90 डेज। एक्सरसाइज डेली 6 days a week नेक्स्ट 90 डेज। नो रेस्टोरेंट नेक्स्ट 90 डेज, नो अल्कोहल नेक्स्ट 90 डेज। यहां पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम आएगी, अल्कोहल कैसे बोल दिया सर, अपना तो चलता ही नहीं है। नो अल्कोहल, नो रेस्टोरेंट नेक्स्ट 90 डेज। कितने लोग मेरे को वादा करते हैं इस चीज के लिए, बोलो मेरे को। नेक्स्ट 90 डेज नो रेस्टोरेंट, घर वाले जो मर्जी बोले, नो रेस्टोरेंट। 2 टाइम मील रिप्लेसमेंट शेक, नॉट के 2 शेक पी लिया और परोठा भी खा लिया, नो, नेक्स्ट 90 डेज। क्वालिफाई एवरीथिंग नेक्स्ट 90 डेज। उसमें क्या आ गया, प्रीमियर लीग, एक्स्ट्रावेगेंजा, वीआईपी सिटिंग, एक्टिव वर्ल्ड टीम क्वालिफिकेशन, क्वालिफाई एवरीथिंग लिखा हुआ है यहां पे, एक्टिव वर्ल्ड टीम क्वालिफिकेशन, ऑलराइट। और नेक्स्ट 90 डेज के अंदर ही आपको प्रीमियर लीग क्वालिफाई करना है, ये 11वां पॉइंट है। नेक्स्ट 90 डेज आपको प्रीमियर लीग को मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, ओके। सो बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो 90 दिन में आप कर गए ना, दिसंबर तक आपकी क्वालिफिकेशन कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि हमारे पास अभी 9 महीने बचे हैं। और मैंने क्या बोला है, अगले 8 से 10 महीने में गेट टू फाइट। बाय द वे, जितने लोग यहाँ पे एक्टिव वर्ल्ड टीम है, आप अगर ये 90 डेज प्लान में से 7 पॉइंट चूज कर लो, टिक करो, अभी मेरे सामने बैठ के चलो, पहले टिक करो, इसमें 7 कौन से करोगे, पहले टिक कर लो। और ये अगर आपने कर लिए, मैं स्टैम्प पेपर ले आना, मेरे पास साइन करके दूंगा आपको, 101% 1.5 से 2 लाख मिनिमम आएगा इस साल के अंत से पहले। जो लोग सुपरवाइजर है उनसे बात कर रहा हूं, जो लोग यहाँ पे एक्टिव वर्ल्ड टीम है, आपका गेट टू 5 नहीं रोक सकता कोई। गेट टू 5 यानी 5 लाख का चेक,
5-7 लाख रुपए का चेक। और अगर आप गेट टीम है यहाँ पे और आप ये 90 डेज प्लान में से 7 चीजें कर लेते हैं नेक्स्ट 90 डेज के लिए बिना कॉम्प्रोमाइज, बिना एक्सक्लूसिवली, आई कैन प्रॉमिस टू यू, जितने गेट टीम बैठे हैं आपका मिल टीम कोई नहीं रोक सकता। अगर आप गेट टू 5 हैं आपका मिल 7-5 कोई नहीं रोक सकता भाई। ये लगता है मेहनत आप लोगों को, आप अंडर एस्टिमेट में हो, ठीक है। ज्यादा फोकस अपने ऊपर करो, टीम अपने आप बन जाएगी सिस्टम से। जो लोग ट्रेनिंग में ज्यादा करते हैं ना वो लोग कामयाब नहीं होते हैं। 80% टाइम आपका पर्सनल रिक्रूटमेंट, पर्सनल वॉल्यूम, पर्सनल फैट चेकअप, पर्सनल शेक पार्टी, पर्सनल फिटनेस, 80% टाइम आपका खुद के ऊपर जाना चाहिए। ओके, टीम में जिसको बनना है उसको कोई रोक नहीं सकता, जिसने नहीं बनना है उसके साथ मत्था मारने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं बनेगा वो। इसलिए जो लोग करना नहीं चाहते उनके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो। कि डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द पीपल जो आपके हिसाब से नहीं चलते। अगर आप ग्रो कर रहे हो तो आपके हिसाब से नहीं चलते, उनको छोड़ दो उनकी जिंदगी पे, उनकी जिंदगी पे छोड़ दो। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि 80% आपका टाइम दिन में खुद के पर्सनल वॉल्यूम, खुद की रिक्रूटमेंट, पर्सनल कस्टमर्स, पर्सनल एसोसिएट कन्वर्जन, पर्सनल लोगों को जूम देना, उसके ऊपर जाना चाहिए। 20% टाइम आपको ऑर्गेनाइजेशन को देना है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब सुपरवाइजर एंड अबव जो आपके नीचे हैं। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब प्रीमियर लीग क्या है जरा लिखो, लिखो कॉपी के अंदर, मैं आपको पूरा लिखवाता हूं। प्रीमियर लीग, बाय द वे जितने भी लीडर्स थे वहां पे, बड़े से बड़े लीडर्स जितने भी थे, सबने बोला प्रीमियर लीग हमारे बिजनेस को इधर से उधर ले जाएगा अगर हमने टीम में मैक्सिमम लोगों को क्वालिफाई कराया। यहां मुद्दा ये नहीं है कि मैंने क्वालिफाई किया कि नहीं किया, मुद्दा ये है कि मैंने कितने लोगों को ये प्रीमियर लीग क्वालिफाई कराया। सो आई एम गोइंग टू गिव यू द स्मॉलेस्ट डिटेल ऑफ प्रीमियर लीग। नंबर 1, क्वालिफिकेशन क्या है, लिखो लिखो। और मैं आपको तब लिखवा पा रहा हूं क्योंकि मैं लिख के लाया था, मैंने फोटो नहीं खींची उनके स्क्रीन पे से। फोटो खींचने से कुछ नहीं होता, लिखना पड़ता है। क्वालिफिकेशन क्या है? पर्सनल रिक्रूट 10 डिस्ट्रीब्यूटर इन अ ईयर। 2024 के साल में पर्सनल फर्स्ट लाइन रिक्रूटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा। ओके, कस्टमर नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर। पर्सनल फर्स्ट लाइन 10 रिक्रूटमेंट। और दूसरा क्वालिफिकेशन है पर्सनली स्पॉन्सर टू ब्रांड न्यू सुपरवाइजर्स। पर्सनली स्पॉन्सर्ड 2 ब्रांड न्यू सुपरवाइजर जिनकी आईडी 2024 में लगी हो, वो वाले सुपरवाइजर। ओके, मेरे इस महीने मार्च में 2 फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर बने हैं। मैं तो खुश हो गया था, मैंने कहा यार 2 बन गए, पर पता चला वो लोग तो लास्ट ईयर दिसंबर में ज्वाइन हुए थे, नवंबर में हुए थे। मैं कहा यार फंस गए, दोबारा करना पड़ेगा। ओके, बट मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैंने 2 थोड़ा ना बनाने हैं, मैंने तो इस साल में कम से कम 10-12 फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर बनाने हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ये क्वालिफिकेशन है ना, हमारे जैसे लोगों को जिन्होंने काम करना है ना, उनको क्वालिफिकेशन की टेंशन नहीं होती है। जिनको काम नहीं करना बोल रहा हाय 2 सुपरवाइजर बनाने पड़ेंगे, ये कैसे होगा? वो उन्हीं के लिए जिनको काम नहीं करना। सो ये क्वालिफिकेशन। अब न्यू डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? जिसका एप्लीकेशन इसी साल लगा हो, चाहे कस्टमर हो, और इसी साल में ही उसका कन्वर्जन हुआ हो एसोसिएट के अंदर, वो बंदा आपका माना जाएगा आपका न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। और ये डिस्ट्रीब्यूटर का 250 वॉल्यूम होना जरूरी है। इन 10 का 250 वॉल्यूम होना जरूरी है, लेकिन ये वॉल्यूम सिर्फ 2 महीनों में होना जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूटर बनते ही यानी कन्वर्जन होते ही 0 मंथ उसी महीने और अगले महीने यानी कि मंथ 1, इन दोनों महीनों में मिला के 250 वॉल्यूम होना जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूटर का फॉर्म कन्वर्ट करने के अगर 3 महीने हो गए 250 नहीं हुआ तो डिस्क्वालीफाई हो गया, ये बंदा नहीं, आपका इस क्वालिफिकेशन में नहीं है। ठीक है,
यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर बनते ही इस महीने और अगले महीने दोनों महीने मिला के 250 हो गया, तो आपका ये बंदा आपकी क्वालिफिकेशन में गिना जाएगा। और अगर ये नहीं हुआ तो आपका ये बंदा आपकी क्वालिफिकेशन में नहीं गिना जाएगा। मैं तो कम से कम मेरे ग्रुप में कम से कम 2 या 3 हजार लोगों को क्वालिफाई कराने वाला हूं। आई विल फोकस के डिस्ट्रीब्यूटर बनते ही 250 वॉल्यूम हो जाए यार इसका, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सुपरवाइजर बने वो 1 फरवरी 24 का बना होना चाहिए और जनवरी 25 तक के बीच का टाइम पीरियड आपका, फरवरी 24 से जनवरी 25 तक का फुली क्वालिफाइड सुपरवाइजर बना होना चाहिए। भाई साहब क्या मिलेगा यहां पे आपको सोच भी नहीं सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते हो, आपको आइडिया भी नहीं है कि क्या मिल सकता है। यहां पे लिखो पर्क्स एंड रिवॉर्ड्स क्या मिलेंगे, लिखो व्हाट विल बी द रिवॉर्ड्स। ये प्रमोशन आपके बिजनेस को गेट से मिल ले जाएगा, मिल से प्रेसिडेंट टीम ले जाएगा अगर आपने इसकी क्वालिफिकेशन पे फोकस कर दिया और अपनी टीम में लोगों को क्वालिफाई कराया, ठीक है। एंड ये किसके लिए? सबके लिए, ये सबके लिए क्वालिफिकेशन है। हमारे चेयरमैन क्लब को भी क्वालिफाई करना पड़ता है, कंपनी छोड़ती नहीं है, सबको क्वालिफाई करना पड़ता है। नेक्स्ट लेवल रिट्रीट था ना जो अभी जापान में, सॉरी लिस्बन में था, उसमें चेयरमैन क्लब को भी क्वालिफाई करना था, प्रेसिडेंट टीम को भी क्वालिफाई करना था। कोई ऑप्शन नहीं कि आप उसको मिस कर दें। ओके, सो नंबर 1 गिफ्ट लिखो, गिफ्ट में क्या मिलेगा? नंबर 1 बहुत ही अल्टीमेट प्रीमियर पैचेस हैं, प्रीमियर लीग के पैचेस हैं जो आप अपनी टी शर्ट पे लगाओगे। जैसे मतलब वो अल्टीमेट है, इतना जबरदस्त उसका डिजाइन है। वो 6 पैचेस आपको मिल रहे हैं। आप किसी भी टी शर्ट पे, किसी भी जैकेट पे, किसी भी शर्ट पे, किसी भी सूट पे उसको लगा के, इवन आप सूट टाई लगाते हो ना, अपने सूट पे लगा सकते हो। ऐसा लगेगा बंदा मेजर जनरल है, कमांडर है, टीम का कैप्टन है, ऐसे वाला वो है, राइट। सो जो लोग लिख नहीं रहे उनका क्या करें, यहां पे लिख ही नहीं रहे, वो देखो जा रहे हैं उठ के इधर से उधर, कॉपी पेन पता नहीं किधर है। बिरजू साहब कॉपी पेन कहां है? इतने बढ़िया चीज लिखवा रहा हूं, टीम में कैसे करवाओगे आप इसको? वेरी गुड, लिखो। तो 6 पैचेस मिलेंगे आपको। पैचेस मींस इट्स अ लोगो, वो आप अपने कहीं पे भी टी शर्ट पे, शर्ट पे, कोट सूट पे लगा सकते हो और आप सुपर हीरो ऑफ हर्बल बन जाओगे क्योंकि आपने प्रीमियर लीग क्वालिफाई किया है। नंबर 2, आपको 17,000 रुपए के आसपास का ब्रांडेड गिफ्ट मिलेगा एक। ओए ओए ओए, 17,000 रुपए का ब्रांडेड गिफ्ट मिलेगा। चाहिए ना? ब्रांडेड मतलब समझ सकते हो, जब हर्बल लाइफ देगी तो कितना जबरदस्त चीज होती है वो, राइट। तो ये अल्टीमेट है। अब एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग मिलेंगी, वो लिखो, एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए अभी एरिक वोरे इंडिया में आएंगे, मैंने उसके लिए उसको पुश किया है और उनको अप्रूव करवाया है। एक उनकी ट्रेनिंग हो रही है जिसको खरीदने के लिए, इंडिया में लेने के लिए मेरे ग्रुप के 20 लोग जा सकते हैं और उस ट्रेनिंग की कॉस्ट क्या पता है? 52 लाख रुपए, और मैं सिर्फ 20 लोगों को बिठा सकता हूं। अब समझ पा रहे हो? 52 लाख रुपए का मतलब है एक बंदे की, मेरे एक ग्रुप में एक बंदे को बिठाऊं तो उसकी कॉस्ट 3.5 लाख रुपए से ज्यादा है, और मैं 21 लोग नहीं बिठा सकता उस ट्रेनिंग में, सिर्फ 20 लोग बिठा सकता हूं, कॉस्ट 52 लाख है। बाय द वे गुड न्यूज, आपको एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग मिलेगी एरिक वोरे से 8.5 लाख रुपए की, वर्थ 8.5 लाख। लिखो 8.5 लाख लिखो, मेरे को मत देखो, कॉपी चलाओ, पेन चलाओ। 8.5 लाख रुपए की ये कीमत लिखी हुई है फ्लायर में, अगर आपको नहीं मालूम, मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूं। 8.5 लाख रुपए की ट्रेनिंग, यानी कि जिसको अटेंड करने के लिए 8.5 लाख रुपए लग सकते हैं आपके। आप क्वालिफाई करो प्रीमियर लीग, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी भारत के अंदर। एंड एक्सक्लूसिव ग्रुप चैट आप एरिक वोरे से कर सकते हो। एरिक वोरे कौन है? इस धरती का, हमारी इंडस्ट्री का सबसे तगड़ा ट्रेनर, जिसको अभी हर्बल लाइफ ने लिया है परमानेंटली, राइट। जिम रॉन पूरी धरती के लिए थे, लेकिन आप कभी वीडियो सुनते हो तो हर्बल लाइफ के बारे में बात करते हैं?
नोटिस करा आपने, वो हर्बल लाइफ की बात करते हैं. सो जिम रॉन वॉज एक्सक्लूसिवली फॉर हर्बल लाइफ. नाउ एरिक वरे इज एक्सक्लूसिवली फॉर हर्बल लाइफ. 8.5 लाख रुपए की ट्रेनिंग आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट. आगे लिखो इवेंट में क्या मिलेगा. ओए होए होए, इतनी चीजें. इवेंट में क्या मिलेगा? 2 एक्स्ट्रावेगेंजा की टिकट मिलेगी आपको, आपने रीजन की. ओए होए, 2 एक्स्ट्रावेगेंजा की टिकट. अब एक्स्ट्रावेगेंजा की टिकट आपको मालूम है 5,000 के आसपास होती है, तो 10,000 रुपए की तो टिकट होगी. उसके बाद जो मिलेगा मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं. हम लोग जैसे प्रेसिडेंट टीम फिर चेयरमैन क्लब को ना एक्स्ट्रावेगेंजा में कैसे लेके जाते हैं? अलग लेके जाते हैं. हमारा रिसेप्शन अलग होता है, हमारे वॉशरूम अलग होते हैं, लाइन ही लगती है वहां पे, हमारे रेड कारपेट होता है. ये सारी फैसिलिटीज वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगी जो प्रीमियर लीग क्वालिफाई करेगा एक्स्ट्रावेगेंजा के अंदर. वाओ, सेपरेट रिसेप्शन, रेड कारपेट, ओके, सेपरेट सिटिंग, और आप प्रीमियर लीग के पैचेस लगाए होंगे आपने अपने सूट पे. और क्या बात है, मजा आने वाला है बहुत सारा. मैं बता रहा हूं, आप इसको किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते. प्रीमियर लीग इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, इज गोइंग टू बी अमेजिंग. बट मैं बोलता हूं इसको क्वालिफाई करने के लिए साल नहीं लगाना है. हम लीडर्स लोग डिसाइड कर रहे हैं इसको 2 महीने में खत्म कर देंगे यार. 10 डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट लाइन, 250 वॉल्यूम हर एक का, पहले महीने 0 वाले महीने में और फर्स्ट वाले महीने में. डिस्ट्रीब्यूटर बने 3 महीने हो गए और 250 वॉल्यूम नहीं हुआ तो ये क्वालिफिकेशन में काउंट नहीं होगा. और ये पूरे वर्ल्ड के लिए क्वालिफिकेशन है प्रीमियर लीग वाला. अमेरिका के लिए भी, यूरोप के लिए भी, पूरे एशिया के लिए भी ये क्वालिफिकेशन है. आप सोच के देखो ये कितनी सारी चीजें हैं. अब इसको आपने क्या करना है? प्रमोट करना है. प्रमोट करना है. प्रमोट क्या होता है? पहले खुद करो, प्रमोट हो गया. पहले खुद करो, प्रमोट हो गया. मैं बता रहा हूं ये जिसने कर लिया, आई एम टेलिंग यू इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. नेक्स्ट 90 डेज प्लान मैंने आपको क्यों दिया है? आप सिर्फ नेक्स्ट 90 डेज प्लान पे फोकस करो, ये सब अपने आप हो जाएगा. क्या है नेक्स्ट 90 डेज में? 20 इन्विटेशन, 50 फैक्ट चेकअप्स, 3 शेक पार्टीज, ये सब क्या है? आपकी पर्सनल एक्टिविटी. उससे क्या होगा? प्रीमियर लीग लेफ्ट राइट सेंटर अपने आप हो जाएगा, आपको देखना भी नहीं पड़ेगा. तो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है. आज की डेट के बाद आज अब मैं बिना क्वालिफिकेशन के आपको इवेंट नहीं देता. पर मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं एक सेशन आपके सारे सुपरवाइजर्स को दे दूं मेरी तरफ से, ताकि उनके अंदर भी एक एनर्जी आए, उनके अंदर भी एक बूस्ट आए, और उनको हम ये सारी चीजें बताएं ताकि आपको सपोर्ट मिले कि आप जल्दी से गेट मिल बने. सो मे बी टुडे, आज 3 बजे मैं एक सुपरवाइजर सेशंस करने वाला हूं सारे हमारे प्रेसिडेंट टीम्स के सारे सुपरवाइजर्स के लिए. यानी कि 25,000 सुपरवाइजर आज दोपहर को 3 बजे स्पेशल सुपरवाइजर सेशन में मेरे साथ होंगे. ये सिर्फ एक ही ट्रेनिंग होगी जो मैं दे रहा हूं बिना क्वालिफिकेशन के. इसके बाद कोई बिना क्वालिफिकेशन के कोई ट्रेनिंग नहीं आपको मिल सकती. मेरे से मिलना है, यू हैव टू क्वालिफाई. मैं वेले लोगों के साथ टाइम वेस्ट नहीं करता हूं. सो आई वर्क ओनली विद सीरियस एंड लिमिटेड पीपल. ओके, सो मे बी टुडे 3 o'clock we are going to do a biggest supervisor workshop of entire world. इस धरती का सबसे बड़ा सुपरवाइजर वर्कशॉप 25,000 सुपरवाइजर के साथ आज दोपहर को 3 बजे. अपनी बेल्ट सीट पेटी बांध लो और रेडी हो जाओ मेरे साथ में. अपने सुपरवाइजर्स को लेके प्रमोट करो उसको दबा के. इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. सेकंड, वर्ल्ड टीम स्पेशल ट्रेनिंग. ओके, सो वी हैव अ फ्लायर वर्ल्ड टीम ट्रेनिंग का. अगले महीने में कर रहा हूं. जो इस महीने वर्ल्ड टीम बनेगा वो अगले वर्ल्ड टीम ट्रेनिंग में आ सकता है. ओके, नंबर 2, ओके, उत्कर्ष जी, मिस्टर उत्कर्ष ठाकुर, डिलीट मारना पड़ेगा इनको, ये अपनी दुनिया में हौसले जा रहे हैं जोर जोर से. जिनके भी उत्कर्ष ठाकुर है भाई, उनको फोन करके बोलना वेरी गुड, वेल डन, चरणजीत सर ने आपको रिमूव किया. सो वर्ल्ड टीम स्पेशल सेशन इज गोइंग टू बी अमेजिंग. आपको क्या करना है? 1500 वॉल्यूम इस महीने चाहिए. सुपरवाइजर नहीं आ सकता, चाहे आप 1500 के 5,000 कर लो, नहीं आ सकता. वर्ल्ड टीम आ सकता है, जो ऑलरेडी वर्ल्ड टीम है, या नया बनेगा वो आ सकता है. तो आपको इस महीने वर्ल्ड टीम करना है. हमारे पास अभी बहुत सारे दिन पड़े मार्च महीने के. 1500 वॉल्यूम पॉइंट, और उसमें से 1500 कितना है? आई हैव टू चेक. मेरे ख्याल से कुछ फ्लायर लगना था. माय होस्ट इज सपोज्ड टू पुट द फ्लायर. सो ओके, सो 1000 पॉइंट्स हैं. 1000 पॉइंट्स करने हैं वर्ल्ड टीम्स को, और 300 आपके खुद की आईडी में होने चाहिए.
ओके, 1000 पॉइंट आपके टोटल हो इस महीने टीवी, और उसमें से 300 आपकी खुद की आईडी में हो, तो आप अगले महीने 2 दिन का बिगेस्ट वर्ल्ड टीम मास्टर क्लास वर्चुअल अटेंड कर पाएंगे, वर्चुअल अटेंड कर पाएंगे। ओके, अभी हम सब लोग प्रेसिडेंट टीम मिले थे लिस्बन में, हमने डिसाइड करा कि आने वाले 3 से 4 महीने में हम लोग लुधियाना के अंदर एक वर्ल्ड टीम अकेडमी करने वाले हैं, वर्ल्ड टीम अकेडमी। ओके, अब सुपरवाइजर एसोसिएट अकेडमी तो बाद में देखेंगे, वर्ल्ड टीम अकेडमी हम करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे 45 के 45 प्रेसिडेंट टीम, तब तक तो 45 के 50 हो जाएंगे प्रेसिडेंट टीम, ये सारे लोग अपने अपने वर्ल्ड टीम्स के साथ आएंगे। दिस इज गोइंग टू बी द रिकॉर्ड वर्ल्ड टीम अकेडमी ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पर्सनल इवेंट का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। कम से कम 5000 वर्ल्ड टीम मेंबर्स ये ट्रेनिंग लेने वाले हैं, 45 प्रेसिडेंट टीम्स के साथ में, 2-3 चेयरमैन क्लब भी होंगे, तब 2-3 चेयरमैन क्लब के साथ में। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। सो वी आर एक्साइटेड आपका भविष्य निर्माण करने के लिए, आपके 2024 को बड़ा करने के लिए बड़ी तैयारियां चल रही हैं। आप तैयार हैं कि नहीं है वो बड़ा मैटर करता है। आप हिलने को तैयार है कि नहीं? पहली बात तो ये 90 डेज प्लान के साथ कौन कौन मेरे को एग्री कर रहा है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा रखो। सभी प्रेसिडेंट टीम अपने अपने जूम का फोटो ले लो भाई, हाथ खड़ा रखो ऊपर अच्छे से, कैमरा बंद वाले हाथ नीचे रखो, आपका हाथ की जरूरत नहीं है हमें। ओके, सभी प्रेसिडेंट टीम फोटो खींचो, जो लोग 90 डेज प्लान में आपके साथ हैं, हाथ आगे कर लो भाई, देखे ताकि आपकी फोटो में। वेरी गुड, फोटो खींच लो सभी प्रेसिडेंट टीम मेंबर्स। ये लोग 90 डेज प्लान में हमारे साथ हैं, ये लोग पक्का अगले साल प्रेसिडेंट टीम है। इस साल get to 5, next year president team member. Thank you very much. Right? So we are in. We are absolutely excited, super excited for this amazing thing. और करना क्या है? अपनी लड़ाई खुद से लड़नी है यार। कोई स्पॉन्सर आपको बनाने वाला नहीं है। जो नहीं बन रहे हैं ना, उनके पास इजी ब्लेम होता है, मैं स्पॉन्सर की वजह से नहीं बन रहा। बट आई एम टेलिंग यू, आप अपनी वजह से नहीं बन रहे। ये काम मैंने जो बोले ना, ये काम सारे प्रेसिडेंट टीम करते हैं। आप करते हो क्या? क्वेश्चन इज, आप करते हो क्या ये काम? हम तो करते हैं एज ए प्रेसिडेंट टीम। क्या आप शेक पार्टीज करते हो? आप चेक करो। क्या आप ट्रेनिंग्स करते हो? सभी सुपरवाइजर लिखो लास्ट में पॉइंट, फिजिकल ट्रेनिंग करो अपने ग्रुप के साथ। लिखो, होटल बुक करो या रेस्टोरेंट बुक करो या अपने घर में बुला लो। फिजिकल ट्रेनिंग कम से कम 2 या 3 आपके ग्रुप की आपको मिलके टीम के साथ करनी है। अगर आपकी टीम दूर रहती है, ट्रैवल करके जाओ और उस टीम के साथ फिजिकल ट्रेनिंग्स करो। सभी सुपरवाइजर, सभी वर्ल्ड टीम मेंबर अपने ग्रुप के साथ, बिना स्पॉन्सर के, 1 घंटे का टॉपिक लेके, हजारों टॉपिक्स हैं, 1 घंटे का टॉपिक लेके आप अपना फिजिकल ट्रेनिंग्स करो, कस्टमर के साथ ट्रेनिंग्स करो, एसोसिएट्स के साथ ट्रेनिंग करो। हमारे हर्बल लाइफ बिजनेस के कितने सारे टॉपिक्स हैं, आप कर सकते हो। ओके, खुद के टॉपिक्स बनाओ। अब ये जो ट्रेनिंग करते हैं हम लोग, ये रात को मैंने 11 साढ़े 11 बज गए थे मेरे को ट्रेनिंग बनाते हुए, ठीक है। और अभी मेरा 6:30 बजे वेलनेस लिविंग प्रोग्राम है फिजिकल क्लब में। 6:30 भागूंगा अभी मैं, शूज वूज मैंने पहने हुए हैं, मेरे को मालूम था 6:15 यहाँ बजेंगे। 15 मिनट में अपने ऑफिस पहुंचूंगा, वेलनेस लिविंग प्रोग्राम है। देन आई गॉट कस्टमर टू अटेंड। वी आर वर्किंग। आर यू वर्किंग? आर यू वर्किंग? 2 चीजें होती हैं, या तो जो लोग नहीं बन रहे, काम ही नहीं कर रहे हो आप लोग, नंबर 1 पॉइंट। उतना काम नहीं कर रहे हो मीन्स जितना करना चाहिए। आप गलत फहमी में हो कि आप बहुत काम कर रहे हो। ये जो काम को आप बहुत बोलते हो ना, सक्सेसफुल लोगों के सामने कुछ भी काम नहीं है। या तो आप काम को मेन मानते हो, आउटपुट क्या निकला उसको नहीं मेन मानते हो, यानी कि आप एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी में कंफ्यूज्ड हो। एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर पे रजाई में बैठ के 10 कस्टमर बना सकते हो तो आपको फ्लायर इनविटेशन करने की जरूरत नहीं है। वी विल बी हैप्पी विद यू। हम आपको स्टेज पे ट्रॉफी देंगे अगर आप रजाई में बैठे बैठे 10 कस्टमर बना सकते हो, 30 कस्टमर बना सकते हो, तो कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब काम इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे बनाए इंपॉर्टेंट नहीं है, बनाए इंपॉर्टेंट है। 10 लोग 250 वॉल्यूम पॉइंट विद इन 2 मंथ्स, डिस्ट्रीब्यूटर कन्वर्जन। समझ में आ गया होगा। कस्टमर बिजनेस नहीं है हमारी कंपनी में, सिर्फ कस्टमर बिजनेस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हमने कस्टमर नहीं बनाने, कस्टमर से ही सब कुछ होना है, लेकिन कस्टमर खेल के बहुत हो गया अभी। लेट्स कम टू रिक्रूटमेंट पार्ट। कन्वर्ट आईडीज इनटू डिस्ट्रीब्यूटरशिप, उसमें कन्वर्ट करिए, उनका वॉल्यूम पॉइंट पे बात करिए, 250
250 वॉल्यूम 2 महीने में होना चाहिए। 10 लोग ऐसे आपके तैयार करो, मैं तो 20-25 कर दूंगा यार, क्या 10 पॉइंट करनी है, तो कंपनी बोल रही है, कंपनी स्लो है, मैं तो 20-25 लोगों को ऐसा 250 वॉल्यूम डलवाऊंगा। और 2 सुपरवाइजर नहीं, मैंने 8 सुपरवाइजर बनाने हैं इस साल, फर्स्ट लाइन। सो वर्क हार्ड, दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग। नेक्स्ट 90 डेज अपनी सॉक्स कर लो ऊपर, बेल्ट बांध लो, सीट पेटी, और तैयार हो जाओ। नेक्स्ट 90 डेज कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, कोई सोशल मीडिया पे रील, कोई टेलीविजन नहीं, कोई अखबार नहीं, कोई बीमार नहीं होना, कोई रिश्तेदारी के काम नहीं करने, कोई घर के काम नहीं करने। नेक्स्ट 90 डेज यू आर ऑन टू योर मिशन। प्रीमियर लीग, next 90 days, next level. Next 90 days, 30 customers. Next 90 days, shake parties. Next 90 days, out of the home, invitation. Next 90 days, trainings. Next 90 days, qualifications. ब्रह्म मुहूर्त से लेके एक्स्ट्रावेगेंजा से लेके प्रीमियर लीग से लेके नेक्स्ट 90 डेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और इसका आपने, मुझे उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ब्रह्म मुहूर्त ट्रेनिंग लेने का, फोटो कैमरे में छोटा सा, और ये आप डालेंगे इंस्टाग्राम पे, मुझे टैग भी करेंगे, दुनिया को बताएंगे हम वो लोग हैं जो सुबह तड़के उठ के सीखने को तैयार हैं। उन लोगों को बताने के लिए वैसे फर्क नहीं पड़ता उनको जो 8 बजे उठते हैं, जो क्वालिफाई नहीं होते हैं, राइट। ब्रह्म मुहूर्त नेवर एवर मिस। अगले महीने का स्केड्यूल आपको इस महीने में पहले ही आ जाएगा कि क्या क्या करना है। 3 बजे आज हम सुपरवाइजर सेशन करेंगे, ये मेरा पहला और आखिरी सुपरवाइजर सेशन होगा जिसमें बिना क्वालिफिकेशन के मैं आपके लिए, आप लोगों के लिए, आप लोगों को भी एनर्जी भरे एंड आपके लोग भी करें। नंबर 2, अभी आपका सबका व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पैराग्राफ में फीडबैक आना चाहिए, 2 लाइनों में नहीं आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सरंजीत सर, वेरी गुड ट्रेनिंग। और यार